दोस्तों देखा आपने, ये कह रहा है कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वफ़ात के 50 साल के बाद पैदा हुए हैं। जबकि आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर आपकी 180 188 हिजरी की विलादत लिखी हुई है। गूगल की मज़ीद वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपकी कुल उम्र 133 साल लिखी है। मालूम ये हुआ कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 125 साल की उम्र में फ़ौत हुए हैं। कहीं 131 लिखी है, कहीं 133 लिखी है, और गूगल की दीगर वेबसाइट के ऊपर आपकी विलादत जो है वो 128 हिजरी भी लिखी है, 131 हिजरी भी लिखी है। 128 हिजरी बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत लिखी है। और दूसरी बात यह है कि 127 हिजरी में इमाम मूसा काज़िम पैदा हुए हैं। इमाम मूसा काज़िम और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक ही ज़माने के बुज़ुर्ग हैं और हम असर हैं। और दूसरी बात यह कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो ये दोनों हस्तियाँ 20-21 साल की थीं, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम मूसा काज़िम को अपनी ज़िंदगी में ही 18-19 साल की उम्र में ही इमाम मुंतखब कर दिया था, अपना जानशीन मुंतखब कर दिया था। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने 19-20 साल की उम्र में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर बैत कर ली थी। और इसका सबूत तज़किरा औलिया के अंदर मिलता है, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा तज़किरा औलिया के बहुत हवाले देता है। इसमें बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जो हालात लिखे हैं उसमें लिखा है, एक मरतबा आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में थे तो उन्होंने फरमाया कि ए बायजीद, फ़लाँ ताक पे जो किताब रखी है वो उठा लाओ। आपने दरियाफ़्त किया कि वो ताक किस जगह है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने अरसे रहने के बाद भी तुमने ताक नहीं देखा। आपने अर्ज़ किया कि ताक तो कुजा, मैंने तो आपके रूबरू कभी सर नहीं उठाया। इस वक्त इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम मुकम्मल हो चुके हो, लिहाजा बस्ताम वापस चले जाओ। अब इंजीनियर मिर्ज़ा का कितना बड़ा झूठ है कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 128 हिजरी में पैदा होते हैं और 261 हिजरी में फ़ौत होते हैं। 133 साल की आपकी उम्र है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने डायरेक्ट इमाम जाफ़र सादिक के हाथ पर बैत की हुई है, और बाद अज़ विसाल वो तो कब्र का फैज़ तो बाद में हासिल किया है। और दूसरा एतराज़, जो सिलसिला नक्शबंदिया को उवैसिया जो कहा जाता है, वो शेख अबुल हसन खिरकानी की निस्बत से कहा जाता है। शेख अबुल हसन खिरकानी और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में तकरीबन 200 साल का गैप। इसके ऊपर ये कहता है कि सिलसिला नक्शबंदिया तो कब्रों के फैज़ पर चल रहा है, ये बीच से टूटा हुआ है। हालांकि ये भी टूटा हुआ नहीं है। इसमें शाह वलीउल्लाह की किताब है इंतबा फ़ी सलासल औलिया अल्लाह, इसमें सिलसिला शतारिया में आप जाएंगे तो आपको पूरी सनद मिल जाएगी। वो सनद ये है, शेख अबुल हसन खिरकानी के जो ज़ाहिरी मुर्शिद हैं वो हैं अबुल मुज़फ़्फ़र तर्कतूसी, उनके मुर्शिद हैं शेख अबू यज़ीद इश्क़ी, उनके मुर्शिद हैं शेख मोहम्मद मग़रिबी, और उनके मुर्शिद हैं शेख बायजीद बस्तामी, और उनके मुर्शिद हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो शेख अबुल हसन खिरकानी और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में 3 बुज़ुर्गों का वास्ता है, और ये तीनों चारों जो बुज़ुर्ग हैं ये तवीलुल उमर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो अबुल हसन खिरकानी ने बायजीद बस्तामी से जो रूहानी फैज़ हासिल किया है वो तो कब्र का फैज़ बाद में हासिल किया है, रूहानी फैज़। उससे पहले तो आपकी सनद चल रही है। अबुल हसन खिरकानी से लेकर बायजीद बस्तामी तक 3 बुज़ुर्गों का वास्ता है, पूरी चेन है। सिलसिला नक्शबंदिया टूटा हुआ तो कहीं से भी नहीं है। अगर इसको यूँ कहा जाए कि शेख अबुल हसन खिरकानी के मुर्शिद हैं अबुल मुज़फ़्फ़र, और दादा मुर्शिद हैं अबू यज़ीद इश्क़ी, और परदादा मुर्शिद हैं ख्वाजा मोहम्मद मग़रिबी, और लक्कड़ दादा मुर्शिद हैं बायजीद बस्तामी। तो शेख अबुल हसन खिरकानी ने अपने लक्कड़ दादा मुर्शिद बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से बाद अज़ विसाल रूहानी फैज़ हासिल किया था, इसलिए नक्शबंदिया सिलसिले में डायरेक्ट आपको बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद लिखा जाता है। तो सिलसिला नक्शबंदिया कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ये इंजीनियर मिर्ज़ा का झूठ है। और इसका ये दूसरा एतराज़ के बायजीद और अब्बा यजीद तो ये मैंने मुतारिफ़ कराया, ये तो एक नई चीज़ मैं मार्केट में लाया हूँ, वरना इनको तो पता ही नहीं था। इसने ये भी एतराज़ किया है कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 261 हिजरी में फ़ौत हुए हैं और इमाम मुस्लिम 261 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। दोनों का सेम साल वफ़ात है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अबुल हुसैन को अपनी कुनियत बनाई है और इन्होंने यजीद के नाम को अपनी कुनियत बनाई। दोस्तों अगर देखा जाए तो इमाम माजा, जो कि इमाम मुस्लिम की मेन स्ट्रीम की किताबें सुनन इब्न माजा, उनके मौलिफ़ जो हैं इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद, उनके वालिद का नाम भी यजीद है। ये कुनियत का रोना रो रहा है, वो तो यजीद नाम है। उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? और बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जिनके नाम यजीद हैं, उनके बारे में ये क्या कहेगा? तो लिहाजा यजीद नाम सहाबा का भी था, और यजीद नाम रखना ज़रूरी नहीं है कि यजीद बिन मुआविया या करबला वाला यजीद की निस्बत से आप नाम रखें। यजीद के मायने हैं कसरत, ज़्यादती वाला, कसरत वाला, फरावानी वाला। गोया इमाम माजा का हवाला अगर ये दे देना अपनी मेन स्ट्रीम की किताब में, वो तो यजीद का बेटा है, उसकी किताब तूने अपनी टेबल पर क्यों रखी हुई है? तो यहीं इसकी पोल खुल जाती है, इसका मुँह यहीं बंद हो जाएगा।
असल में इंडिया पाकिस्तान के अंदर यजीद नाम रखना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन पहले के मुहद्दिसीन और बहुत बड़े बड़े उलमा आइमा ने, जैसे कि मैंने बताया कि वो यजीद नाम थे उनके, और वो यजीद नाम रखने में कोई आर महसूस नहीं करते थे क्योंकि सहाबा का नाम भी यजीद था। या फिर वो माना के एतबार से भी आप ले सकते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करीबी साथी था हुर बिन यजीद, उसका नाम भी यजीद था, वो तो सहाबी नहीं था। बहुत सारे ऐसे मुहद्दिसीन हैं जिनके नाम यजीद गुजरे हैं, जिनकी कुनियत यजीद गुजरी हैं, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? तो जो तुम्हारा जवाब वही हमारा जवाब। मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तज़किरतुल औलिया में इसने लिखा। दोस्तों देखा आपने, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा है कि ये वो जालिम शख्स है जिसने कहा है कि लिवाई आज़म मन लिवाई मोहम्मद, यानी कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा है, सुबहानी माज़म शानी। और वह तज़किरा औलिया के अंदर जो मेराज का जिक्र है, ये उन वाक़यात को उछाल कर और उनको लोगों को बताकर जो जिनको पता ही कुछ नहीं है उनको ये गुमराह करता है। अगर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जालिम थे तो इसने खुद कहा है कि इमाम मुस्लिम की जो वफ़ात है 261 हिजरी है और बायजीद की वफ़ात भी 261 हिजरी है, तो फिर इमाम मुस्लिम को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जो उम्र है वो 125 साल के करीब है। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के जितने भी उस्ताद हैं और दादा उस्ताद हैं, उन सब ने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है और उनके कलमात भी सुने हैं, लेकिन उसके ऊपर कमेंट्स क्यों नहीं दिए? बायजीद बस्तामी सूफिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर थे, तो फिर हम फैसला करेंगे उनके ज़माने के लोगों से। 15वीं सदी का छोकरा 3री सदी हिजरी के बुज़ुर्ग के ऊपर तनकीद कर रहा है और उनका मुकदमा लड़ रहा है, तो फिर उनका मुकदमा लड़ने के लिए उन्हीं के ज़माने के लोगों को पकड़ो। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की गर्दन पकड़ो। इन दोनों हज़रात ने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कुफ्रिया कलमात के ऊपर कोई कमेंट्स दिए? गुमराह कहा, काफिर कहा, कुछ नहीं कहा। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत नहीं थी। अगर इस ज़माने में कोई ये कहे कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा है तो मैं तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ूंगा। और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम कैसे इमाम थे और इनके उस्ताद कैसे इमाम थे, इमाम ज़ैबी कैसे इमाम थे कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कुफ्रिया कलमात के ऊपर कोई कमेंट्स ही नहीं दे रहे? इमाम ज़ैबी ने लिखा है कि सुल्तानुल आरिफीन, तो पकड़ो ना भी इमाम ज़ैबी को भी, गर्दन से पकड़ो। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कुफ्रिया कलमात के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये उस वक्त ज़िंदा थे और बायजीद के कुफ्रिया कलमात सुन भी रहे और उनको देख भी रहे, उनके ऊपर कोई कमेंट्स क्यों नहीं दिए? उनको गुमराह क्यों नहीं कहा? उनको मुशरिक काफिर क्यों नहीं कहा? मंसूर हल्लाज ने अनाउल हक कहा था, तो अब्बासी खलीफा ने 295C लगा के उनकी गर्दन उड़ा दी थी। बायजीद बस्तामी किस तरह से खुले घूमते रहे और कुफ्रिया कलमात कहते रहे। तो फिर हम पकड़ेंगे उन जिंदा लोगों को जिनकी किताबें तुमने अपनी टेबल पर रखी हुई, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की गर्दन पकड़ेंगे, क्योंकि उनको नबी से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो पेशेवर मुहद्दिस थे, हदीसें जमा करते थे, किताबों में लिखते थे और किताबें बेचते थे, फ़रोख्त करते थे। उनको नबी से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये कहा जाए कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बुज़दिल थे। बायजीद के ऊपर उन्होंने कुफ्रिया कलमात के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो मेन स्ट्रीम की किताबें जो तुम्हारे बाबे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जिनके ऊपर तुमको बड़ा नाज है, बायजीद के ऊपर तुम तनकीद करो, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को क्यों छोड़ दिया? वो उस ज़माने के इमाम थे, उनको पकड़ेंगे हम, उनकी गर्दन पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जितने भी उस्ताद हैं सब के सब बुज़दिल थे, जो बायजीद कुफ्रिया कलमात के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई फतवा भी नहीं दिया। यहाँ तो आला हज़रत ने, जैसे ही देवबंद के उलमा ने कुफ्रियात बकी, फौरी तौर पर जो है हस्सामुल हुरमैन फतवा लिख दिया और कुफ्र का फतवा दिया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ये किस तरह के सुस्त आदमी थे, सुस्ती दिखाते रहे। एक शख्स कुफ्रिया कलमात कह रहा है और आप खामोश बैठे रहे, तो सुस्त थे, बुज़दिल थे और नबी अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत नहीं थी इनको। अगर मोहब्बत होती तो वह ज़रूर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई कमेंट्स करते। तो इंजीनियर मिर्ज़ा, तेरे दोनों बाबे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की हमने गर्दनें पकड़नी है, हमने छोड़ना नहीं इनको। इन्होंने बायजीद के कुफ्रिया कलमात के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर वो आवाज़ उठा लेते तो आज 15वीं सदी में तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुझे बायजीद का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुझे बायजीद को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंजीनियर और उसके स्टूडेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, गौर करें कि बायजीद बस्तामी के ज़माने में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ज़िंदा हैं, हयात हैं और सुन रहे हैं, उनके कानों में आवाज़ आ रही है कि बायजीद कुफ्रिया कलमात कह रहा है, क्योंकि वो तो मुसलमानों का ज़माना था, मुसलमानों की हुकूमतें थी, बच्चा बच्चा आलिम होता था, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी उस ज़माने में, तो कि फ़लाँ आलिम ने क्या कह दिया, फ़लाँ आलिम ने क्या कह दिया। उस वक्त तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, ये जंगल में आग की तरह खबर फैलती थी। सुबहानी मा आज़म शानी लिवाई आज़म मन लिवाई मोहम्मद, ये जंगल में आग की तरह फैल रहा है, लोगों के कानों में आवाज़ पड़ रही है, लेकिन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम चुप होकर बैठे हुए। इसका मतलब है कि नबी से उनको कोई मोहब्बत नहीं थी। सीधी सी बात है। इंजीनियर मिर्ज़ा पहले अपने बाबों की कब्रों पर जाए और उनके ऊपर जाके लान तान कर जाके पहले, फिर बायजीद के पास आना।